आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बीस्ट किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है यू हाओ पे और वो यू हाओ से कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा मास्टर बनने की। बीस्ट किंग यू हाओ पे अटैक कर देता है। इससे पहले वो अटैक यू हाओ को लग जाता कि तभी हम देखते हैं कि एम्परर तियानडू सामने आ जाता है। बीस्ट किंग का अटैक वहीं पे ब्लॉक करके डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो अटैक यू हाओ को नहीं लगता। एम्परर तियानडू को देखकर बीस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है एम्परर तियानडू आप बहुत ज्यादा बुरा कर रहे हो, आप स्टिल ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अब तुम्हारी बारी। ये सारे ह्यूमंस मिलकर हमारे ही लोगों को मार रहे हैं और तुम स्टिल इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये सुनकर बाकी बीस्ट भी बहुत ज्यादा गुर्राने लगते हैं और हम एम्परर तियानडू को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी एक्टिव कर देता है। एम्परर तियानडू कहने लगता है तुम अगेन एंड अगेन मेरी बॉटम लाइन को चैलेंज कर रहे हो, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोग को नहीं मार सकता। और इसी के साथ ही वो एक बवंडर ले आता है जिसकी वजह से सारे ही बीस्ट बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं और हम एम्परर तियानडू को देखते हैं जो कि अपना ड्रैगन समन कर देता है और एक प्रेशर अटैक बीस्ट किंग पे कर देता है। बीस्ट किंग प्रेशर अटैक की वजह से बीस्ट किंग घुटनों के बल बैठ जाता है और वो एम्परर तियानडू से कहने लगता है एम्परर तियानडू मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। एम्परर तियानडू मैं वापस से ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, मैं आपकी अथॉरिटी को वायलेट नहीं करूंगा। एम्परर तियानडू प्लीज मुझे माफ कर दे। और वहाँ पे बीस्ट गर्ल भी कहने लगती है एम्परर तियानडू कुछ मर्सी दिखाए, लेकिन इस पर तो एम्परर तियानडू बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में आ चुका होता है। एम्परर तियानडू कहने लगता है बस ये तुम्हारा लास्ट टाइम था, मैं तुम्हें फिर कभी मौका नहीं दूंगा कि तुम मेरी अथॉरिटी को वायलेट करो। तियानडू बीस्ट किंग पर एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से बीस्ट किंग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और अब हम एम्परर तियानडू का बड़ा अवतार देखते हैं जिसे देखकर बीस्ट किंग बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। एम्परर तियानडू बीस्ट किंग से कहने लगता है ये बस तुम्हारा आखिरी टाइम था, नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा खून ही मेरे एंगर को शांत करेगा। एम्परर तियानडू बीस्ट किंग को अपनी पावर से दूर फेंक देता है। एम्परर तियानडू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो बाकी बीस्ट से भी कहने लगता है कि अगर मेरा ऑर्डर किसी और ने डिसओबे किया तो उसकी भी यही हालत होगी। और सारे ही बीस्ट सर झुकाकर एम्परर तियानडू से माफी मांग रहे होते हैं और कहने लगते हैं ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। हम मास्टर जुआन को देखते हैं जो कि कहने लगता है एम्परर तियानडू इतना स्ट्रॉन्गर हो सकता है, इतना तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। अब हम ब्लैक टाइगर को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है और एम्परर तियानडू उसके बारे में बता रहा होता है, यानी कि ब्लैक टाइगर के बारे में बता रहा होता है। ब्लैक टाइगर जब छोटा था तो ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए इसने फर्दर प्रोग्रेस नहीं की, लेकिन अभी भी इसकी 20,000 ईयर्स की कल्टीवेशन है जो कि किसी भी ह्यूमन बॉडी के साथ मर्ज हो सकता है। और अब हम यू हाओ को देखते हैं जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच चुका होता है और वो एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है और अपने वेपन से एक एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। यू हाओ दोनों की बॉडी से एनर्जी रिलीज करवा रहा होता है, यानी कि ब्लैक टाइगर और दाई हुआ बिन की बॉडी से दोनों बॉडी की सोल मर्ज करने के लिए दोनों की एनर्जी उस फॉर्मेशन में ट्रांसफर कर रहा होता है ताकि दोनों की सोल मर्ज हो जाए। ब्लैक टाइगर और दाई हुआ बिन को हम देखते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन यू हाओ दोनों की बॉडी की एनर्जी मर्ज कर रहा होता है। अब हम दाई हुआ बिन को देखते हैं जिसकी बॉडी से 2 टाइगर की सोल निकल आती है और दाई हुआ बिन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। अब हम ब्लैक बियर की बॉडी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी होती है और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकलकर सीधा ही आके गिर जाती है। ये देखकर बाकी बीस्ट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो कहने लगते हैं ब्लैक टाइगर तो मर गया। टाइगर की बॉडी को देखकर श्रेक एकेडमी के लोग भी बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और हम बाकी बीस्ट को देखते हैं ब्लैक टाइगर की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा गुर्राने लगते हैं, यानी कि उनके रोने का स्टाइल होता है। अब हम दाई हुआ बिन को देखते हैं जिसकी बॉडी में ब्लैक एनर्जी सॉल्व हो रही होती है और दाई हुआ बिन सीधा ही अपनी सोल रिंग्स को एक्टिव कर देता है। अब दाई हुआ बिन के पास अपने टाइगर के साथ साथ ब्लैक टाइगर की सोल भी है। अब दाई हुआ बिन अपनी सोल दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्शन में आ जाता है और हम दाई
हुआ बिन को देखते हैं जो कि अपनी सोल रिंग दिखाने के साथ ही बीस्ट सोल भी दिखाने लगता है। ये देखकर बाकी श्रेक एकेडमी के डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बाकी बीस्ट भी जो कि एम्परर तियानडू के ऑर्डर्स को ओबे कर रहे थे वो भी यूहाओ की इस टैलेंट को सराह रहे होते हैं। हुआ बिन अपने बीस्ट सोल को बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहा होता है और दाई हुआ बिन यूहाओ को थैंक्स कह देता है। तियानडू यूहाओ को देखकर कहने लगता है तुमने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। यूहाओ बाकी सबसे कहने लगता है कि मैं अपने मिशन में सक्सेसफुल रहा और को भी अपनी सोल बीस्ट के साथ मर्ज करनी है। ये सुनकर सारे ही डिसाइपल्स में तहलका मच जाता है। बीस्ट भी अपनी जान करने को रेडी होते हैं क्योंकि एम्परर तियान ने ये ऑर्डर दिया होता है। अब हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि एक बीस्ट से प्यार कर रहा होता है क्योंकि वो सोल बीस्ट उसकी सोल बन चुका होता है। और अब हम यूहाओ को देखते हैं जो कि कहने लगता है सक्सेस रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 90% से ज्यादा हो चुका है और अभी तक 91 पेयर्स ऑफ सोल मास्टर एंड सोल बीस्ट ने सोल रिचुअल्स कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि उनकी सोल्स मर्ज हो चुकी है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एक और प्लेसिंग फिनोमेना आ चुका है, यानी कि सोल बीस्ट जो कि सोल में चेंज होगा। इसमें चांस ये आता है कि 2 सोल रिंग उस मास्टर को मिलेंगी, लेकिन उस मास्टर कल्टीवेशन कुछ समय के लिए डिले हो जाएगी और ये स्पिरिचुअल मास्टर्स के लिए ये रिचुअल बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर हूँ और मेरे लिए ये फिनोमेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये सारी बातें बाकी सब सुन रहे होते हैं, श्रेक एकेडमी के लोग और बीस्ट भी। यूहाओ मजीद बताने लगता है स्पिरिचुअल सोल मास्टर्स के लिए ये फिनोमेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा किया जाए सोल मास्टर्स बहुत ही डिफिकल्टीज का सामना करेंगे, वो सेकंड सोल को मर्ज नहीं कर पाएंगे और ये रिचुअल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सबको ये मेंशन कर रहा हूँ, जिसने भी अपना पार्टनर चुनना है बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ चुनना होगा। इस पर एम्परर तियानडू कहने लगता है ये एडवांटेज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए नहीं है, अगर कोई सोल मास्टर अपने लिए एक्चुअल माइंड सोल रिंग हासिल करे तो उसके लिए क्या सक्सेस रेट है। यूहाओ बताने लगता है मैं अकेला ही ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर हूँ, मैं सारे ही सोल मास्टर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता और ना ही सोल बीस्ट को, मुझे भी प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं अकेला ऐसा बंदा नहीं हूँ जो कि सीक्रेट ऑफ सोल रिचुअल यूज कर सकूं। इन सीक्रेट रिचुअल्स को लर्न करना होगा और मैंने पहले से ही प्लान किया है। मैंने कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स को पहले ही सेलेक्ट किया है ताकि मैं उन पे ये सीक्रेट मेथड कर सकूं। इस पर ग्रीन मास्टर यूहाओ से कहने लगता है तो तुम्हें ये क्रिएशन जल्द करनी चाहिए। इस पर यूहाओ कहने लगता है कि मेरी टीचर के यही विश थी कि मैं सोल सीक्रेट मेथड जल्द ही क्रिएट कर लूं। ग्रीन मास्टर यूहाओ से कहने लगता है तुम्हारे विचार मेरी समझ से बाहर है। इस पर यूहाओ कहने लगता है कि मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट रूल्स के खिलाफ नहीं कर सकता, मेरे ओरिजिनल इंटेंशन यही है, सिर्फ सोल मास्टर की स्ट्रेंथ को इनहेंस करना है। लेकिन मैंने ये बात भी ध्यान में रखी है कि हम सोल बीस्ट को भी कम से कम मारें, क्योंकि ये ह्यूमन और सोल बीस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। ह्यूमन और बीस्ट इस इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम जितना सोल बीस्ट को कम मारेंगे हमारा इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी बातें श्रेक एकेडमी के मास्टर्स डिसाइपल्स बीस्ट सुन रहे होते हैं और वो लोग यूहाओ की इन बातों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि यूहाओ कितना ज्यादा सोचता है औरों के बारे में। हम ज्यादा से ज्यादा बीस्ट को मारेंगे तो हमारा इकोसिस्टम डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। ये बात सभी लोग बहुत अच्छे से जान ले, सबको यही क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा बीस्ट ना मारे जाए, यही मेरा ओरिजिनल इंटेंशन है। और मैं चाहता हूँ बीस्ट को बिना मारे ही ह्यूमन की बॉडी यानी कि सोल के साथ फ्यूज किया जाए। इसलिए मैं ह्यूमन सोल और बीस्ट की सोल को मर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है। इस पर ग्रीन मास्टर कहने लगता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तुम एस्टेब्लिश करना चाहते हो। यूहाओ बताने लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होगी सोल मास्टर्स और सोल बीस्ट के कोऑर्डिनेशन के लिए, परफॉर्म की जाएगी सोल मास्टर
मास्टर और सोल बीस्ट के बीच में और इन्हें सुपरवाइज करूंगा मैं रेगुलरली। स्पिरिचुअल सोल मास्टर जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे उन्हें बताया जाएगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। सारे ही सोल मास्टर्स को इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ। स्पिरिचुअल मार्शल सोल ऑनर एक बार इस ऑर्गेनाइजेशन में आ गए वो फिर क्विट नहीं करेंगे और मैं बीस्ट को भी इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ कि बीस्ट भी बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके और हम इन्हें कम से कम मारे। एम्परर तियांडो यूहाओ से कहने लगता है तुम्हारे विचार बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छी प्लानिंग की है, कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट इस बात के लिए मान जाता है, यानी कि तुम्हारे इस प्रपोजल पे हम एग्री करते हैं, हम जरूर अपने कैंडिडेट्स को इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग के लिए भेजेंगे। ग्रीन मास्टर भी गुड जॉब यूहाओ को कह देता है और कहने लगता है हम तुम्हें जरूर सपोर्ट करेंगे। जुआन आगे बढ़ता है और कहने लगता है श्रेक एकेडमी बेस्ट चॉइस है तुम लोग के लिए। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मास्टर जुआन यूहाओ से कहने लगता है तुम्हारे विचार बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुमने कोई नाम प्लान किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? इस पर यूहाओ कहता है इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस यही है ह्यूमन और बीस्ट की सोल्स को मर्ज करना। क्यों ना इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया जाए स्पिरिट पगोडा। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम स्पिरिट पगोडा की प्रिपरेशन देखते हैं। श्रेक डेविल्स स्पिरिट पगोडा की बिल्डिंग के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और एक महीने में स्पिरिट पगोडा की बिल्डिंग बना देते हैं जो कि श्रेक एकेडमी और स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के बीच में बना देते हैं। स्पिरिट पगोडा का टावर बन चुका होता है और ये सारी स्टोरी यूहाओ बता रहा होता है। स्पिरिट पगोडा का टावर बन चुका होता है वो भी एक मंथ में और इस टावर को नाम दिया गया होता है सोल क्रॉसिंग टावर। स्पिरिट पगोडा में स्पिरिचुअल सोल मास्टर्स को ट्रेन किया जाएगा जो कि फ्यूचर में स्पिरिचुअल मास्टर्स कहे जाएंगे। हमें सारी श्रेक एकेडमी दिखाई जाती है। यूहाओ बता रहा होता है स्पिरिट पगोडा के स्पिरिचुअल मास्टर्स कंप्लीटली अलग ही प्रोफेशन से होंगे। एकेडमी में ये एक नया प्रोफेशन इंट्रोड्यूस कराया होता है यूहाओ ने। डोलो कॉन्टिनेंट में 3 ओरिजिनल एम्पायर्स हैं और ये भी एक जाना माना एम्पायर सब बुलाया जाएगा। एम्परर तियांडो इसे लीड करेगा। जो भी मेंबर इसमें ज्वाइन होगा वो स्पिरिट पगोडा काउंसिल का मेंबर कहलाया जाएगा। मास्टर जुआन इलेक्ट किए जाते हैं फर्स्ट मास्टर ऑफ स्पिरिट पगोडा और मैं इलेक्ट किया जाता हूँ, यानी कि यूहाओ टावर मास्टर होगा और सब वहाँ पे खड़े होते हैं स्पिरिचुअल पगोडा के टावर में। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम यूहाओ को जंगल में देखते हैं जहाँ पर एम्परर तियांडो आ जाता है। यूहाओ एम्परर तियांडो से कहने लगता है यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? एम्परर तियांडो यूहाओ से पूछने लगता है तुम जा रहे हो? इस पर यूहाओ बताने लगता है हाँ 3 मंथ्स के लिए बेसिकली स्पिरिचुअल टावर बन चुका है, इसमें 42 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इस पर एम्परर पूछने लगता है स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं अच्छा? तो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, तुम वहाँ पर प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? तुम पानी में क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारा फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर नहीं है। इस पर यूहाओ कहने लगता है सीनियर ये बात समझनी होगी, अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो तुम लोग यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। करंट कल्टीवेशन स्पीड 30 साल से कम है और मैं डोलो कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इस पर एम्परर तियांडो यूहाओ से कहने लगता है तुम्हारा पीस ऑफ माइंड मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम बहुत ही ज्यादा फोकस हो, तुम जब वापस आना तो सब कुछ फिनिश करके आना और ये सोच कर आना कि तुम श्रेक एकेडमी में रहोगे या फिर स्टारडू फॉरेस्ट में। इस पर यूहाओ कहने लगता है थैंक यू सो मच सीनियर, मैं जरूर सोच कर आऊंगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और हम एम्परर को देखते हैं जो कि एक लॉकेट यूहाओ को दे देता है और कहने लगता है ये तुम्हारे लिए, ये मेरी रिजर्व स्किल्स हैं, जब भी
भी तुम्हारे कोई क्राइसिस के टाइम हो तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। यूहाओ वो लॉकेट पहन लेता है और यूहाओ वो लॉकेट पहनते साथ ही बहुत ही ज्यादा तकलीफ में आ जाता है, लेकिन यूहाओ खुद को संभालता है और सीधा ही वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम मिस्टर बेबी और काइतो को देखते हैं जो कि एक नक्शा देख रहे होते हैं। बेबी काइतो को ऑर्डर देता है इस नक्शे के मुताबिक उस जगह को मॉडिफाई कर दो और बाकी सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे यूहाओ आ जाता है और वो फर्स्ट ब्रदर सेकंड ब्रदर दोनों को कह देता है। इस पर मिस्टर बेबी और काइतो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो फौरन से यूहाओ के पास जाकर उसे गले मिल जाते हैं। मिस्टर बेबी से कहने लगता है तुम टेंसेट में रहना चाहोगे या मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे। मिस्टर बेबी थोड़ा सा सोचता है और काइतो को वो नक्शा दे देता है और कहने लगता है मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा और काइतो उसे बाय बाय कह देता है। हम टेंसेट के कुछ डिसाइपल्स यानी कि यूहाओ के दोस्तों को देखते हैं, वो गेट पे खड़े होते हैं। हमने सुना है कि यूहाओ यहाँ आया था, वो कहाँ गया? और हम दोनों को एक सी में देखते हैं, बहुत तेजी के साथ दोनों आगे जा रहे होते हैं। इस पर मिस्टर बेबी कहने लगता है लास्ट टाइम की बात याद है ना, ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइजन है। इस पर यूहाओ कहने लगता है डोंट वरी बिग ब्रदर, हमारे पास आई सोल प्रोटेक्शन टेक्निक है ना। और यूहाओ सीधा ही टेक्निक को यूज कर देता है और अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन लगा देता है। एक शील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और एक लैंड पे पहुंच जाते हैं। वो देखकर मिस्टर बेबी कहने लगता है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ट्रेजर है। वहाँ पे फ्लावर होता है। यूहाओ उसे कहता है यो हाय मैं वापस आ गया, हम फिर से मिल गए। यो कहने लगती है तुम वापस क्यों आए और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? और यूहाओ कहने लगता है लास्ट टाइम मैं आया था ना तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं टेंसेट इंसेस्टर का टेस्ट पास करूंगा और फिर मैं वापस आकर 7 काइंड ऑफ मैजिकल हर्ब्स यहाँ से लेकर जाऊंगा। पर यो कहने लगती है कि हाँ तुमने तो टेस्ट पास कर लिया, मैं अपनी हार मानती हूँ, चलो बताओ तुम्हें कौन से हर्ब्स चाहिए। यो जियान को कह देती है जो कि एक हर्ब होता है कि चलो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो। यूहाओ मिस्टर बीबी से कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। मिस्टर बीबी आप बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो मिस्टर बीबी यो से कहने लगता है मेरी लवर इवल स्पिरिट मास्टर में चेंज हो चुकी है कुछ रीजंस की वजह से जो कि कियान कोल वैली में है और मेरे लव ने मुझे एक बार ये बताया था कि 2 काइंड ऑफ मैजिक है उसे बचा सकते हैं, एक हो तुम सीनियर और दूसरा तुम ही मुझे बता सकती हो कि वो कौन सी है। इस पर यो कहने लगती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हें क्या चाहिए और इस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है।